चलिए हम लोग लास्ट क्लास में जो पढ़े थे उससे रिलेटेड हम लोग आगे करते हैं। उससे पहले रिलेटेड हम लोग कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद आगे हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन। पहला एक क्वेश्चन करते हैं, एनसीईआरटी का है 3.1। इफ ए matrix has 24 elements, what are the possible order it can have? देखिए क्या होगा, कितना स्टूडेंट, एलिमेंट मतलब स्टूडेंट, कितना स्टूडेंट है 24 स्टूडेंट। ऑर्डर बनाना है तो कोशिश कीजिएगा समझने का। सपोज कीजिए कि 24 स्टूडेंट है, उसको आपको क्लास में बैठाना है, तो कैसे आप लोग उसका सीटिंग अरेंजमेंट कीजिएगा। यहाँ पर जब भी सीटिंग अरेंजमेंट करेंगे तो रो और कॉलम का यूज करके तो देखते हैं, तो सिंपल बोल सकते हैं जितना का बोला गया, जितना स्टूडेंट है उसका फैक्टराइजेशन करते हैं। तो देखते हैं, तो ऑल पॉसिबल ऑर्डर इक्वल टू ऑल पॉसिबल ऑर्डर्स। ऐसे लगा दीजिए, क्या होगा बोलिए। 24 एलिमेंट्स है तो क्या, पहला एक बेंच ले लेंगे 24 स्टूडेंट। फिर क्या करेंगे, 2 बेंच लेंगे, दोनों पर बराबर बैठाना है तो 12 कर लेंगे। फिर 3 बेंच ले लेंगे, 8 स्टूडेंट बैठा लेंगे। फिर 4 बेंच ले लेंगे, 6 स्टूडेंट बैठा लेंगे। 5 बेंच तो ले नहीं सकते हैं तो 6 बेंच ले लेंगे, फैक्टराइज में नहीं हो पाएगा तो 6 बेंच ले लेंगे, 4 बैठा देंगे। 8 बेंच ले लेंगे, 3 बैठा देंगे। 12 बेंच लेंगे, 2 24 बेंच। ये हो गया ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस, भी बोल सकते हैं ऑफ मैट्रिसेस इतना बनेगा। चलिए पहला क्वेश्चन जल्दी कीजिएगा। एक बार इस पर एग्जाम्पल, आपको इक्वल मैट्रिक्स भी पढ़ाए थे। क्या पढ़ाए थे? इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। फाइंड द वैल्यू ऑफ x y z from the equations ये दे दिया है आपको, x + y यहाँ 2, यहाँ 5 + z xy, यहाँ आपको दे दिया है 6 2 5 8। तो आप लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, एक वर्ड था इक्वल मैट्रिक्स। तो इक्वल मैट्रिक्स किसको कहते थे? तो बताए थे कि दोनों का पहले ऑर्डर क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। ऑर्डर सेम होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स क्या होता है? इक्वल होता था। तो देखते हैं सॉल्यूशन गिवन में तो आपका दे दिया है ये x + y, यहाँ 2, यहाँ 5 + z, यहाँ xy, यहाँ दे दिया आपका 6 2 2 5 8। ऑर्डर देख लीजिए, तो एक बेंच 2 बेंच, तो बेंच आपका रो हो जाता है। अब बेंच पर का बैठा हुआ स्टूडेंट कॉलम का काम करता है। तो एक स्टूडेंट 2 स्टूडेंट तो 2, तो ये भी 2/2 है।
तो याद होगा ये कैसा मैट्रिक्स है, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, जितना रो उतना कॉलम, तो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, तो स्क्वायर मैट्रिक्स है, साथ में इक्वल भी है। तो क्या बोले थे आपको, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, तो आप आगे पीछे करके कर सकते हो। तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको इससे इक्वेट कर लेंगे। तो इसको ये हो गया, इधर आ जाते हैं हम लोग, यहाँ तक हो गया होगा आपका, यहाँ आते हैं, समझिएगा। पहले वाले को पहले से इक्वेट कर देते हैं, तो x प्लस वाई इक्वल टू 6। यहाँ से x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो x का वैल्यू निकाल लीजिएगा, तो x इक्वल टू क्या, 6 माइनस वाई, इसको कर लीजिए आप 1। फिर 2 इक्वल टू 2 तो कर नहीं सकते हैं, इसको इक्वल कर लीजिए, एक्स वाई वाला पहले हम लोग निकाल लेंगे। तो एक्स वाई इक्वल टू 8, इसको क्या कर लीजिए 2। अब आप देख रहे होंगे कि x का वैल्यू इसमें लाकर पुट कर सकते हैं, तो x का वैल्यू इसमें लाकर पुट कर दीजिए। तो आप लिख सकते हैं यूजिंग इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2 में यूज़ कर रहे हैं। चलिए, तो x के जगह पर क्या पुट कर दीजिएगा आप यहाँ पर, तो 6 माइनस वाई और ये y इक्वल टू 8। अब इसको आप इंटू कर लीजिए, तो 6y माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू 8। क्लियर, स्क्वायर निगेटिव में नहीं होता है, उसको इधर ले जाइए, क्वाड्रेटिक बनेगा आपका। तो वाई स्क्वायर माइनस 6y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आपको 8 लाना है 6 से, कैसे लाइएगा सोचिए जल्दी, 4 और 2, तो वाई स्क्वायर माइनस 4y माइनस 2y प्लस 8 इक्वल टू 0। तो आप लोग देख लीजिए, इससे घटा जोड़िएगा तो आपका -6 आ जाएगा, और इंटू करिएगा तो 8 भी आ जाएगा। आप उसको पेयर कर लीजिएगा, तो y कॉमन कर लीजिए, तो y माइनस 4, यहाँ -2 कॉमन कर लीजिए, तो y माइनस 4 इक्वल टू 0, ये दोनों इक्वल हो जाएगा। चलिए, तो y माइनस 4 और यहाँ हो जाएगा y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से इक्वेट करेंगे तो y माइनस 4 इक्वल टू 0 या y माइनस 2 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू आपका 4 हो जाएगा और y इक्वल टू क्या हो जाएगा 2। जल्दी यहाँ तक आइएगा, फास्ट। हो गया। अब ये y का वैल्यू किस में पुट कर देंगे, इक्वेशन 1 में। तो यहाँ पर आते हैं, इसको इक्वेशन 1 में हम लोग पुट कर देंगे। चलिए, इक्वेशन 1 में, चाहे यहाँ ये तो हो गया होगा आप लोगों का, लिख लिए। चलिए, तो y का वैल्यू पुट कीजिए, तो व्हेन y इक्वल टू 4 पुटिंग इन इक्वेशन 1 में रख दीजिए। तो y का वैल्यू जैसे ही रखिएगा 1 में, वहाँ क्या रखना है, तो रखिएगा, तो x इक्वल टू आपका हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा। रखेंगे ना 4, तो 6 माइनस 4 तो 2 हो जाएगा। व्हेन y इक्वल टू 2 पुटिंग इन इक्वेशन 1, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपको, जैसे ही यहाँ पर 2 रखिएगा तो x का वैल्यू आ जाएगा आपका 4। हो गया, x y निकल गया। अब आ जाइए z के लिए बात करते हैं, तो इसको इससे इक्वेट करते हैं, इधर का जो इधर z हो जाएगा आपके क्या 5 प्लस z इक्वल टू 5। तो ये इधर चला जाएगा, तो z इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा 0। हो गया। तो आप हेंस हो गया होगा ये आपका, तो हेंस x इक्वल टू क्या 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 0। ये या x इक्वल टू 4, y इक्वल टू 2
और z इक्वल टू जी। जल्दी फास्ट कीजिएगा। हो गया। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन एक और इसी से रिलेटेड देखते हैं, इक्वल मैट्रिक्स से ही। हो गया होगा आप लोगों का। यहाँ देख लेते हैं। देखिए ये क्वेश्चन ले लेते हैं, एक हुआ इसी से रिलेटेड, ये ले लीजिए आप लोग। x y z x प्लस जेड, यहाँ y प्लस जेड ये दे दिया है, यहाँ दे दिया है आपका 957। इसमें भी वही क्वेश्चन है, एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है, कैसे किया जाएगा। तो सिंपल रूल बताए हैं आपको। क्या बताए थे? इन्हें बताए थे कि ऑर्डर पहले लिख लीजिए। तो ऑर्डर देखिए आप लोग, ये हो गया, लिख लिए सब, जल्दी करो यार, बहुत क्वेश्चन है। ऑर्डर सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन था आपका तो सॉल्व कर रहे हैं। ऑर्डर बोलिए 1 2 3। तो आपका बेंच कितना? 3, कॉलम 1 सेम है, तो ऑर्डर सेम है तो इक्वल होगा। तो कैसे इक्वल होगा तो देखा जाए। तो क्या बोले थे आपको कि पहला वाला पहला से, तो x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 9, ये हो गया आपका इक्वेशन 1। ये कर लीजिए x प्लस जेड इक्वल टू 5, ये 2 कर लीजिए। ये हो जाएगा y प्लस जेड इक्वल टू 7, तीसरा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा हो गया। इधर का हो गया होगा आप लोगों का। चलिए फास्ट। अब देखिए हमको एक्स वाई जेड का वैल्यू निकालना है। ईजी देखिएगा, एकदम बहुत ईजी है। वाई जेड के जगह पर आप लोग वाई जेड के जगह पर इसको रख देंगे तो एक्स आ जाएगा। तो इसको यहाँ यूज़ कर लेते हैं, यूजिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 1 में यूज़ किया। यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा आपका x और y प्लस जेड, तो क्या 7 इक्वल टू 9। तो इसको इधर ले जाइए तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 2, x आ गया। अब क्या कर लिया जाए, अब इसी में बोल सकते हैं इक्वेशन 2 को यूज कर देंगे तो y आ जाएगा। यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, तो बोलिएगा x और z के जगह पर क्या 5, तो y प्लस 5 इक्वल टू 9। तो y आपका क्या हो जाएगा, इधर जाएगा तो y बराबर हो जाएगा 4। अब इसमें आप किसी में जा सकते हैं, x का वैल्यू है यहाँ रख दीजिए, या y का वैल्यू यहाँ रख दीजिए, z आ जाएगा। तो किसी में सेकंड में ही कर लीजिए। पुटिंग x इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2 कर लीजिए। तो जैसे ही x का वैल्यू रखेंगे 2, तो यहाँ हो जाएगा z, तो z बराबर क्या आ जाएगा आपका 3। तो हेंस x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 4 और z इक्वल टू 3। जल्दी कीजिएगा, फास्ट। लिख लिए आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन वाला है। कह रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग which of the given value of x and y make the following pair of matrices equal। दो को मैट्रिक्स दे दिया, इक्वल होने के लिए x और y का क्या वैल्यू होना चाहिए। तो देखते हैं, सपोज कीजिए कि ये इक्वल है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि ये इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है? देखोगे सॉल्यूशन ऑब्जेक्टिव है तो शॉर्ट में भी चलेंगे, पहले लॉन्ग कट देख लीजिए। लेट कर लेते हैं कि ये इक्वल है, तो 3x प्लस 7 5 y प्लस 1 या 2 माइनस 3x, इसको इक्वल मान लिए हम लोग। 0 8 y माइनस 2, ये 4।
मान लिए एक बार। ऑर्डर भी दोनों का सेम है, 2/2 है, इसका भी 2/2 है। चलिए देन इक्वल मान लिए हैं तो आप लोग जानते हैं कि दोनों का तरफ इक्वल होता है, तो पहले x निकाल लेते हैं। तो 3x + 7 इक्वल टू 0। तो ये आपको क्या हो जाएगा, x इक्वल टू, ये प्लस इधर आया तो माइनस, ये इंटू में है इधर आया तो डिवाइड, x हो गया। अब एक यहाँ भी x है तो इससे कंपेयर किए, यहाँ x है, इसको भी कंपेयर कर लीजिए आप लोग, ठीक है। बोथ x को आप कंपेयर कीजिए। तो 2 - 3x इक्वल टू 4। तो ये आपका आ जाएगा क्या, इसको इधर लाइए या इसको इधर, इसको, तो ये 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 - 4। तो आपका x का वैल्यू आ जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा -2/3, ठीक है। x का निकाल लिए। अब y का पहले निकाल लेते हैं। ऐसे ये मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड होगा। कैसे, तो समझिए, एक ही मैट्रिक्स में इक्वल मैट्रिक्स का शर्त बोल रहा है, तो x का अलग अलग वैल्यू नहीं हो सकता। यहाँ x का देखिए दोनों का अलग अलग वैल्यू आ रहा है, तो इसलिए मैट्रिक्स नॉट डिफाइंड। अब देखते हैं y के लिए भी आपको दिखा देते हैं। y हर एक जगह सेम वैल्यू आएगा, ईच प्लेस इज सेम वैल्यू ऑफ x। तो देखते हैं इससे कंपेयर कर लेते हैं। इससे जब आप कंपेयर कीजिएगा तो y + 1 इक्वल टू 8। तो y का वैल्यू यहाँ कितना आया, तो 7। फिर एक और y है, इसको कंपेयर कीजिए। तो यहाँ जब कंपेयर कर रहे हैं तो ये क्या आ रहा है, 5, और ये हो जा रहा है आपका क्या, y 5, और यहाँ हो जा रहा है y - 2। तो इसको भी इधर ले जाइएगा तो y इक्वल टू 7। तो इक्वल मैट्रिक्स में y का सेम वैल्यू आ रहा है, तो x का भी क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। तो इसमें x का डिफर हो गया, जिसके लिए नॉट पॉसिबल टू फाइंड, ये होगा। आखिर स्टूडेंट लोग क्या करते हैं, देखते हैं x का वैल्यू ये मिल गया और y का वैल्यू 7 रहता है, आंसर तुरंत मार देते हैं C, जो कि गलत है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है फॉर कॉम्पिटिटिव के लिए भी, ठीक है। जल्दी कीजिएगा, समझ के, जहाँ दिक्कत होगा बोलिएगा फास्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और है, उसके बाद देखेंगे हम लोग ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। जल्दी कीजिए। ये क्वेश्चन है आपका, देखिए, the number of all possible matrices of order 3/3 with each entry 0 और 1 इज, ऑप्शन है इसमें A, B, C, D। देखिए कोशिश कीजिएगा समझने की। नंबर ऑफ, कंसंट्रेट कीजिएगा, देख लीजिए क्वेश्चन कह रहा है क्या, नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेज ऑफ ऑर्डर इतना दिया हुआ। तो इंट्री, आपको इंट्री मतलब एलिमेंट 0 और 1 है, उसका सहारा लेकर आप मैट्रिक्स कितना बना सकते हैं, कितना मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो देखते हैं, कुछ एग्जांपल देते हैं, फिर उसके बाद बताने का कोशिश करें। आप लोग 11th क्लास में याद होगा एक वर्ड पढ़े थे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। क्या पढ़े थे, परमुटेशन एंड कम्बिनेशन। तो पहले कोशिश करते हैं हम आपको एग्जांपल देकर समझाने। तो कह रहा है कि क्या कैसे कैसे बनेगा। तो ऑर्डर आपका 3/3 है, तो एलिमेंट 0 और 1 लेना है। तो ऐसे फॉर एग्जांपल भी पहले समझिएगा। ऐसे हो सकता है 0 0 0 0 0 0 0 0 0, ये 3/3 का एक मैट्रिक्स बना। दूसरा क्या हो सकता था, सोचिए, सब 0, तो दूसरा ऐसे बन सकता था 0 0 0 0 0 0 0 0 1, ये भी 3/3 का। 2 ही एलिमेंट लेना है, 0 और 1, तो ऐसे बन सकता था। तो फिर आप सोचिए ये 1 यहाँ आता, फिर यहाँ आता, क्लियर है।
फिर यहाँ ऐसे करके बनेगा, फिर एक 1, फिर उसके बाद 2 1 रहेगा, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1। तो ये पूरा वैरी करेगा, सभी जगह क्या करेगा, मूव करेगा। तो इसके लिए हम लोग 11th क्लास में पढ़े थे परमुटेशन कम्बिनेशन। तो देखिएगा परमुटेशन कम्बिनेशन से कैसे बनेगा। यहाँ लिखेंगे ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस। क्या हो सकता है पॉसिबल मैट्रिसेस? तो कंसंट्रेट कीजिएगा, आप ही लोग बताइएगा। तो हम लोगों को पढ़ाया गया था ऐसे, यहाँ क्या क्या वैल्यू हो सकता है, या तो यहाँ 0 हो सकता है या 1। तो यहाँ कितना तरीका से पुट किया जा सकता है, 2 तरीका से। कितना तरीके से हम लोग पुट कर सकते हैं, 2 तरीका। तो यहाँ आपका 2, यहाँ भी 2 तरीका, 2 वे, यहाँ भी 2 वे, 2 वे, 2 वे, 2 वे, 2 वे, 2 वे, 2 वे। तो ये 3/3, यानी कि ईच प्लेस पर 2 वे है। 2 तरीका से हम लोग वैल्यू को क्या कर सकते हैं, एलिमेंट को रख सकते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, तो ऐसे 2 × 2 × 2 × 2 × कहाँ तक जाएगा, तो अप टू 9 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर 9 यानी कि 512। तो आंसर हो जाएगा आपका डी। जल्दी कीजिए, फास्ट। लिख लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, क्या कह रहा है, इफ दिस एंड कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट P एंड Q भी x, y एंड x1, y1 रेस्पेक्टिवली, फाइंड PQ। तो PQ निकालना है आपको। तो सेम क्वेश्चन इक्वल मैट्रिक्स का आपको बताए थे, तो ध्यान दीजिएगा। क्या करेंगे, ये इक्वल मैट्रिक्स है तो आपको सॉल्व करने आता है, सॉल्व कर सकते हैं। गिवन में आपको दिया हुआ है, गिवन में आपको x माइनस वाई, 2x माइनस x1, 2x माइनस वाई, 3x प्लस z1 इक्वल टू 1 0 30, ये हमको दे दिया है। ये गिवन में बोल रहा है कि हम इक्वल हैं, तो इक्वल है तो ऑर्डर तो जान ही रहे, 2/2 है, इसका भी 2/2 है। तो हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। तो इसको इससे इक्वेट कर लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट से। तो क्या हो जाएगा आपका, तो x माइनस वाई इक्वल टू -1, पहला इक्वेशन। इसको इससे कर लीजिए, 2x माइनस वाई इक्वल टू 0, ये दूसरा इक्वेशन। आप पहले ये दोनों को सॉल्व कर लीजिए। अगर ये दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो x और y आ जाएगा, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए इसको सॉल्व करना बहुत ईजी, दोनों सेम है। याद कीजिए 10th क्लास में भी आप लोग पढ़े थे कि एलिमिनेशन मेथड पढ़े थे। तो यहाँ y, यहाँ भी y है, आप क्या कर लीजिए, इसको माइनस कर लीजिए। तो माइनस कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस, तो ये आपका गया। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका -x, यहाँ हो जाएगा -1। तो x से माइनस गया, तो x का वैल्यू आपका आ गया 1। अब x का वैल्यू क्या कर लीजिए, या 1 या 2 में उसको क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो 1 या 2 में पुट कीजिएगा तो देखिएगा इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर लीजिए। तो 1 में पुट कर लेते हैं, तो पुटिंग x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1, तो x का वैल्यू 1 यहाँ रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, 1 माइनस वाई इक्वल टू -1। तो इसको इधर लाइए तो प्लस हो जाएगा ये, तो ये आपका हो जाएगा 1 है, ये इधर आया तो 1 है, ये y, तो y इक्वल टू आपका हो गया 2। तो ये y, ये x y निकल गया। अब हमको निकालना है x1 निकालना है। क्या निकालना है, x1 निकालना है। तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिए, तो इसको इससे इक्वेट कर लीजिएगा तो क्या, 2x माइनस x1 इक्वल टू 5। और यहाँ पर आप लोग x1 का वैल्यू निकाल चुके हैं, यहाँ पर क्या कर लीजिए, पुट कर लीजिए। तो यहाँ जब पुट कीजिएगा तो ये क्या हो जाएगा, पुटिंग, चाहे यहाँ साइड में लिख दीजिएगा यूजिंग, तो यहाँ लिख लीजिएगा 2, यहाँ 1 माइनस x1 इक्वल टू 5, यहाँ मेंशन कर दीजिएगा आप पुटिंग x इक्वल टू 1। चलिए तो ये आपका हो जाएगा क्या, 2, ये माइनस है उसको इधर, इसको इधर, 5 इक्वल टू x1। तो x1 का वैल्यू आपका आ जाएगा -3।
अब इसी तरह से इसको निकालते हैं। एंड अब आपका क्या कर लीजिएगा 3x + y 1, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है आपका 13, तो 13 यहाँ भी एक x का ही वैल्यू चाहिए, x का वैल्यू आप निकाले हुए हैं, यहाँ पुट कर दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा 3 1, यहाँ y1 = 30, ये 3 है उधर जाएगा तो -3 हो जाएगा, तो y1 = आपका क्या हो जाएगा 10। तो ये सब x1 y1 xy सब वैल्यू निकाल लिए। तो हमको चाहिए कोऑर्डिनेट, तो p का कोऑर्डिनेट xy बोल रहा है और q का कोऑर्डिनेट x1 y1 बोल रहा है, तो हमको डिस्टेंस निकालना है। क्या निकालना है? डिस्टेंस। तो देखिएगा उसके आगे कंटिन्यू यहाँ कर दे रहे, समझ में आ रहा है यहाँ पर? तो सो कोऑर्डिनेट coordinates of P and Q are, तो P आपका क्या हो जाएगा x, y, तो x आपका 1, y आपका 2 एंड Q हो जाएगा x1, y1, तो -3 10 रेस्पेक्टिवली। अब हमसे कह रहा है डिस्टेंस निकालिए। क्या निकालिए? डिस्टेंस। तो पी क्यू आप लोग पढ़ चुके हैं ना, 11th में भी पढ़े हैं, 10th में भी पढ़े हैं। डिस्टेंस रूट अंडर, याद कीजिए, x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो इसका डिस्टेंस निकालना है पी क्यू का। तो x2 - x1 का होल स्क्वायर, y2 - y1 का होल स्क्वायर, कितना आएगा? -4, यानी कि 16 हो जाएगा आपका। 8 का स्क्वायर कीजिएगा तो 64, तो ये आपका क्या हो जाएगा 80। तो 80 को क्या लिखिएगा 16 × 5, 16 × 5, 16 × 5, 16 × 5, तो 16 का मतलब 4√5 यूनिट। जल्दी कीजिए, देखिए अगला वीडियो आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें आपको है जो कि ऑपरेशन हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे जोड़ा, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे जोड़ते हैं, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स से कैसे घटाते हैं, एक नंबर को मैट्रिक्स से कैसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, एक मैट्रिक्स को दूसरे मैट्रिक्स से कैसे इनटू करते हैं, वही हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, यानी कि ऑपरेशन ऑन मैट्रिसेस। ठीक है, तो अगला क्लास में आप लोगों को जिनको इसमें इस एक्सरसाइज में प्रॉब्लम है 3.1 में, तो आप मेरा व्हाट्सअप नंबर ले लीजिए, जिनको आपको पूछना होगा तो यह नंबर पर आप जुड़ सकते हैं। 9334 व्हाट्सअप नंबर यहाँ लिख देते हैं, 9334229107। किसी तरह का प्रॉब्लम हो तो इस पर कांटेक्ट कीजिए, मैसेज कीजिए।